डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स, सितारों से आगे भाग्य और भी है। इस धारावाहिक में हम कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो दर्शाती है कि कई बार भाग्य सितारों से नहीं संयोगों से बनता है। आज इस कड़ी की एक और कहानी को हम देखते हैं। यह कहानी है एक दंपति की, पीयूष जैन और रत्ना जैन की। पीयूष जैन भावनगर का निवासी, गजब की कुंडली है उसकी। एक मानव को धनवान बनने के लिए जितने ग्रह योग चाहिए वह सभी के सभी ग्रह योग उसकी कुंडली में है और वह धनवान है भी। लेकिन पता है धन कमाने का उसका जरिया क्या है? सट्टा। सट्टा, सिर्फ और सिर्फ सट्टा। वह क्रिकेट का सट्टा खेलता है, सोने चांदी का सट्टा खेलता है, शेयर बाजार में सट्टा खेलता है। कहो कि जहाँ जहाँ सट्टे की संभावना हो वहाँ वहाँ वह सट्टा खेलता है। जन्माष्टमी के दिन पत्तों का भी सट्टा वो खेलता है। और उसकी कुंडली एक आध्यात्मिक पुरुष की है। एक ऐसा आध्यात्मिक पुरुष जो शुभ ग्रह योगों से सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन वह यह सब हासिल कर रहा है केवल और केवल सट्टे से। बेशक वह धार्मिक भी है, लेकिन कुछ अजब सा धार्मिक है। वह साधुओं की सेवा करता है, लेकिन साधुओं के व्याख्यान में कभी नहीं जाता है। वह जैन साधर्मिकों की हर तरह से मदद करता है, लेकिन अपने स्वजनों से उसकी बहुत ही कम बनती है। वह 3-3 पांजरापोलों को दान करता है, जीव दया में आंखें बंद करके पैसे खर्च करता है, लेकिन अपने सगे भाई को सूद पर पैसे देता है, और वो भी भारी सूद पर। वो मंदिर बहुत कम जाता है। जैन लोग कंदमूल नहीं खाते, लेकिन पीयूष खाता है। शराब का सेवन भी करता है। इतना ही नहीं, सिद्धांतों, मानवता वगैरह की बातें करो तो गुस्सा हो जाता है। उसके सट्टे की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सट्टे में जीतता ही रहता है। कभी कभी तो उसे लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो सट्टा खेलता ही रहता है। कभी भी सट्टा खेलना बंद नहीं करता है। उसके जीवन में जैसे धर्म और सट्टा साथ साथ चलते हैं। अब बात करते हैं उसकी पत्नी रत्ना की। शादी से पहले वह वैष्णव थी। शादी के बाद अब वह पूरी की पूरी जैन बन चुकी है। जैनों के बड़े से बड़े, कठिन से कठिन उपवास भी वह बिल्कुल आसानी से कर लेती है। रोज़ सूर्योदय के बाद ही मुँह में कुछ रखना और सूर्यास्त के पहले खा लेना उसका रोज का नियम है। जैनों के सामायिक प्रतिक्रमण, आयंबिल, ओड़ी वह सब कुछ भी बड़े ही स्वाभाविक रूप से करती है। ऐसा लगता है जैसे वह धर्म की मूर्त बन चुकी है। और उसकी कुंडली की बात करें तो उसकी कुंडली में कहीं भी अमीरी का एक भी योग नहीं लिखा हुआ है। एक भी योग नहीं, बल्कि महत्तम योग गरीबी के लिखे हुए हैं। धर्म के योग भी बहुत कम है। उसके बावजूद वह अमीर भी है और धार्मिक भी है। कैसे? एक ज्योतिषी के तौर पर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पीयूष और रत्ना की कुंडलियों के मेलापक की बात करें तो यहाँ भी कुछ अजीब सा ही है। दोनों की कुंडलियों के बीच 36 में से केवल और केवल 8 ही गुण मिलते हैं। केवल 8 ही गुण। और फिर भी कहा जाता है कि उनके परिवार में और उनके समाज में उनसे अधिक सुखी दंपति, पति पत्नी और कोई नहीं है। एक दूसरे के साथ उनका मेल देखते ही बनता है। पूरे तौर पर देखें तो उन दोनों के ग्रह योग और उनके भाग्य का कहीं भी कोई मेल बैठता ही नहीं है। उनका अपना एक निजी ज्योतिषी है। वह भी उनके ग्रहों को कभी भी ठीक से नहीं समझ पाया है कि जो ग्रह योग उनकी कुंडलियों में है ही नहीं, उनका लाभ उन दोनों को कैसे मिल रहा है। हाँ, दोनों को स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं अवश्य है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के जीवन में कहीं भी कोई बड़ी आदि व्याधि या उपाधि का कहीं भी ठिकाना नहीं है, ना ही उनको कोई कष्ट है।
क्या कहे इसे, कुछ कहने जैसा है ही कहा। बस इतना ही कह सकते हैं कि सितारों से आगे भाग्य और भी है, डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त बेल आइकन के साथ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।